सो दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ लॉजिक गेट, जो कि सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। बेसिकली हमारे पास दो तरह का सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। देखिए, एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, हर एक टाइम के बाद वैल्यू चेंज होता है। जैसे आप देखिए, हर एक टाइम के बाद अलग अलग वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1, फिर यहां से निगेटिव में। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है उसमें दो ही ऑप्शन होता है, 0 और 1। जीरो का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है हाई। जीरो का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। और डिजिटल सिग्नल को हम ऐसे दिखाते हैं, तो आप क्लियरली ग्राफ में देख सकते हैं कि या तो 5 होगा या 0 होगा। आप इस पूरे टाइम पे जाइए, या तो 5 होगा या 0 होगा या 5 होगा, यानी दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। 0 को हम बुलाएंगे ऑफ या लो, या 1 को बुलाएंगे ऑन या हाई। समझ में आया? अब आप देखिए, ये दो सिग्नल होता है, तो हम बेसिकली डिजिटल सिग्नल पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को सीखने के लिए बूलियन अलजेब्रा में एडिशन आता है और मल्टीप्लीकेशन आता है। तो पहले आइए हम एडिशन सीखते हैं। मान लेते हैं हम एक सिग्नल लेते हैं, डिजिटल सिग्नल, जिसको ए बुलाते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बी सी कुछ भी ले सकते हैं, पर हम एक डिजिटल सिग्नल ले रहे हैं ए। अगर ये डिजिटल सिग्नल है तो ए का तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल तो ये दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो लो हो सकता है या हाई हो सकता है। तो ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू है, 0 और 1। अब हम क्या कर रहे हैं, ए को 0 के साथ ऐड कर रहे हैं और फिर ए को 1 के साथ ऐड करेंगे, ए को ए के साथ ऐड करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए, ए को 0 के साथ, तो अब आपको पता है ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू है, 0 और 1। तो 0 + 0 वो आएगा 0, 1 + 0 वो आएगा 1। समझ में आया? अब आप देखिए, आप ए का अगर वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 0, और अगर आप ए का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 1। तो समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि आप a + 0 करिएगा तो आपके पास ए ही आएगा, क्योंकि ए 0 रखिए तो 0 आ रहा है, ए 1 रख रहे तो 1 आ रहा है, तो ये सेम ही तो है, तो a + 0 ए होगा। सिमिलरली a + 1 आइए, तो ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1। तो 0 + 1 1, 1 + 1 1, यानी कि आप 0 + 1 कर रहे हैं 1, 1 + 1 कर रहे हैं 1। आप किसी भी ऐड करिए, आपके पास 1 ही आ रहा है, यानी a + 1 1 आएगा। सिमिलरली a + a करिए, पहले आप इसका 0, दो ही पॉसिबल वैल्यू है, इसके भी दो पॉसिबल वैल्यू, तो 0 + 0 0, 1 + 1 1। तो इसका मतलब अगर आप 0 0 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 1 कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो यानी कि a + a आपके पास a के बराबर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। डन? यानी a + 0 a, a + 1 1, a + a। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर बाद में एक 1 ऐड हुआ है, बाद में 1 ऐड हुआ है, तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, बाद में 1 ऐड हुआ है, तीनों में 1 ऐड हुआ है, तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ रहा था। ये डायरेक्ट याद रखना है। फिर आइए हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में आएगा a.0, a.1, a.a। तो हम आंसर खोजना चाहते हैं। अब देखिए, ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1, तो 0.0 0 होगा, 1.0 0 होगा, यानी कि a.0 भी आपके पास 0 होगा। समझ में आया? क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, आंसर आपके पास 0 आ रहा है, तो 0 ही आएगा। यहां पे क्या था, आप 0 ले रहे थे 1 आ रहा था, 1 ले रहे थे 1 आ रहा था, कुछ भी लीजिएगा 1 आएगा, तो आंसर 1 ही होगा। यहां पे देखिए, 0 ले रहे थे, दोनों का 0 आ रहा था, 1 ले रहे थे तो 1 आ रहा था, यानी कि सेम ही आ रहा था, इसलिए आंसर ए होगा। सिमिलरली a.1 करेंगे तो इसका दो ही पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1, तो 0 1 0, 1 1 1। तो आप 0 ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो यानी कि ये इसी के जैसा है, तो ए लिखेंगे इसका आंसर। और सिमिलरली a.a ए के बराबर है। अब आपको ये दो वैल्यू आपको परफेक्ट याद होना चाहिए कि a + a होता है और a.a ए होता है, दोनों का वैल्यू सेम है। डन? फिर एक थ्योरम आता है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, अगर a + b का बार है, तो बार क्या करता है, इसका उल्टा काम होता है। बार क्या करता है, उल्टा करता है। मतलब 0 पे बार है तो ये उल्टा करेगा 1, 1 पे बार है तो ये 0 करेगा। जैसे a + b बार है, तो यहां लिखते हैं a बार प्लस का डॉट b बार।
ए डॉट बी बार है तो ए बार प्लस बी बार, ये डी बॉर्नकन थ्योरम। जैसे आप इस क्वेश्चन को करिए, ए प्लस ए बार सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखिए ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू 0 1 और ए का दो ही पॉसिबल वैल्यू 0 और 1, बार लगाएं तो उल्टा होगा, तो 0 का 1 लिखेंगे, 1 का 0 लिखेंगे। अब आप क्या करिए, 0 प्लस 1 तो 1 होगा, 1 प्लस 0 1, तो आप कुछ भी लीजिए आंसर 1 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे 1। समझ में आया? सिमिलरली ए डॉट ए बार, इसका दो ही पॉसिबल वैल्यू 1 और 0, इसका भी 1 और 0 होना चाहिए, पर बार है तो इसका 0 और 1, तो 1 डॉट 0 0 आएगा, 0 डॉट 1 0 आएगा। आप कुछ भी ले रहे हैं 0 आ रहा है तो आंसर 0 आएगा। डन। और ए पे डबल बार है तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा ए। अब देखिए डिजिटल सिग्नल में हमारे पास बेसिक 3 गेट होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। याद रखिएगा और गेट जो होता है उसमें हमेशा ऐड करते हैं, और एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं, और नॉट गेट इन्वर्स करता है। अब कैसे याद रखेंगे, एंड में एन आ रहा है और एन के साथ आपको पता है एम आता है, तो यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डन। अच्छा, और गेट है, और में जो पहला वर्ड है ओ, तो ये कहीं ना कहीं ए से मिलता जुलता है, और इसलिए यहां पे एडिशन होगा, ए फॉर एडिशन। और नॉट तो आपको पता है इन्वर्स करता है। पहले हम बात करते हैं और गेट में। और गेट में हम ट्रूथ टेबल सीखेंगे, कैसे उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम सीखेंगे। डन। अच्छा, और गेट में क्या होता है, ऐड करता है। और गेट में क्या होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी होगा। डन। तो हम एक ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, ए और बी इनपुट है, y रिजल्ट है। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब आप देखिए 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और 1 प्लस 1 1 होगा। यानी कि अच्छा, अब आप ये बताइए 1 का क्या मतलब होता है। हाँ, 1 का मतलब होता है हाई या ऑन, और 0 का क्या मतलब होता है, ऑफ या लो। अब आप इस ट्रूथ टेबल से सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। अब आप देखिए अगर दोनों लो है तो आउटपुट लो आया, यानी आप यू बोलिए कि अगर दोनों स्विच जो है ऑन है, स्विच ऑन मतलब सर्किट ब्रेक है, तो अगर दोनों सर्किट ब्रेक है तो बल्ब नहीं जलेगा। एक सर्किट ब्रेक है और एक सर्किट कंप्लीट है, यानी कि स्विच जो है स्विच ऑफ है, सॉरी स्विच ऑन का क्या मतलब होता है, अगर आप बोल रहे हैं कि स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो मतलब जो सर्किट है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, स्विच ऑन का यही मतलब होता है। और अगर आप बोल रहे हैं स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का क्या मतलब होता है कि सर्किट जो है आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। डन। तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है स्विच ऑफ करना, और 1 का क्या मतलब है, स्विच ऑन करना। तो अगर स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब नहीं चलेगा। एक स्विच ऑफ कर रहे हैं और एक स्विच ऑन कर रहे हैं। स्विच ऑन का क्या मतलब है, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके पास बल्ब जल रहा है। एक स्विच ऑन कर रहे हैं, एक स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो सर्किट बल्ब जल रहा है, और दोनों स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। तो अब आप देखिए इसका कैसे बनेगा स्विच इन डायग्राम। अब आप देखिए अगर ए को आप जो स्विच है इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन मतलब सर्किट कंप्लीट करते हैं, तब भी बल्ब ग्लो करेगा। इसको ओपन करके, फिर इसको ओपन करिए, इसको क्लोज करिए, तो इसको क्लोज करिएगा तो तब भी बल्ब जलेगा। यानी कि कोई एक हाई होना चाहिए, आपके पास बल्ब जलेगा। डन। तो बल्ब कब जलेगा, कोई एक हाई होगा तो कोई भी एक स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा। और गेट का सिंबल ऐसा होता है, इसमें हम एडिशन लगाते हैं ए प्लस बी। समझ में आया? सिमिलरली एंड गेट आपके पास होता है, एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, और इसका ट्रूथ टेबल आपको पता है, एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट बी, तो क्या क्या इनपुट हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 डॉट 0 1 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1। यानी कि यहां आपको दोनों स्विच जो है वो ऑन रखना पड़ेगा, तभी आपके पास बल्ब जलेगा। क्योंकि कोई एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा। तो आपको देखिए दोनों स्विच ऑफ ऑन करना पड़ेगा तभी बल्ब जलेगा। अगर कोई एक स्विच भी ओपन हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब कब जलेगा, व्हेन बोथ स्विच विल बी क्लोज, यानी कि स्विच ऑन दोनों करेंगे। डन। इसका बुलियन अलजेब्रा ए डॉट बी। फिर आपके पास आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है। उल्टा मतलब अगर आप यहां पे ए दे रहे हैं तो वो ए बार करेगा, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है नॉट गेट का, इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा। ट्रूथ टेबल की बात करें, इनपुट 0 दीजिएगा तो वो 1 देगा, इनपुट 1 दीजिएगा तो वो 0 देगा। यानी कि
अगर आप क्या कर रहे हैं, स्विच जो है सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, ये देखिए 0 मतलब सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, तो आपके पास बल्ब जल रहा है। आप ऐसे वर्ड यूज करिए, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ मत यूज करिए। फिर आप देखिए सर्किट क्लोज कर रहे हैं, तो सर्किट क्लोज कर रहे हैं, बल्ब बंद हो गया। तो आप ऐसा ही वर्ड यूज करिए, इसमें भी आप ऐसा ही वर्ड यूज करिए। 0 का मतलब सर्किट ब्रेक कर देना, 1 का मतलब सर्किट क्लोज कर देना। डन। तो यहां देखिए, जब आप सर्किट ब्रेक करते हैं, यानी सर्किट जो है जैसे वायर है, ये सर्किट ब्रेक कहना, जैसे ये जो है ये सर्किट ब्रेक करना होता है, तो सर्किट आप ब्रेक कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है, तो इसलिए इसका जो स्विचिंग डायग्राम होगा, यहां देखिए सर्किट ब्रेक करेंगे तब यहां से करंट आएगा, बल्ब जलेगा। लेकिन सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट इधर से पास हो जाएगा, बल्ब से पास नहीं होगा। तो ये उसका स्विचिंग डायग्राम और ये उसका ट्रूथ टेबल। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। और गेट में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सिंबल ऐसा होता है बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी। एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a डॉट बी, सिंबल ऐसा। नॉट गेट में इनवर्स करते हैं, तो याद रखना है। फिर आपके पास होता है यूनिवर्सल गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट नाम क्यों पड़ा, पहले वो सुनिए। क्या होता है, यूनिवर्सल गेट से हम बाकी और भी गेट डिराइव कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट दो ही होता है, एक तो नैंड गेट और एक नॉर गेट। अब आपको साउंड इफेक्ट से समझ में आ रहा होगा कि नैंड गेट बना होगा एंड गेट प्लस नॉट गेट, और नॉर गेट बना होगा और गेट प्लस नॉट गेट। अब कैसे बनाते हैं नैंड और नॉर, वो सुनिए। तो नैंड गेट एंड और नॉट से बना होगा, तो आप क्या करिए, एक एंड गेट लीजिए और उसके सामने नॉट गेट लगा दीजिए। अब आप देखिए कई बार इस दो डायग्राम को मर्ज करके ऐसा डायग्राम देता है कि एंड गेट के सामने एक छोटा सा बिंदु, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसको आप नैंड गेट की तरह मानिएगा। डन। फिर नॉट गेट क्या होगा, एक तो और गेट और साथ में नॉट गेट, और कई बार इस पूरे सिस्टम को और गेट के सामने बिंदी लगा के देता है, तो ये पूरा सिस्टम कैसा हो गया, नॉर गेट। डन। इतना समझ में आया। अच्छा ध्यान से सुनिए, एंड गेट किससे बना है, नैंड गेट किससे बना है, एंड प्लस नॉट, और नॉर गेट किससे बना है, और प्लस नॉट। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल गेट से बाकी और भी गेट बना सकते हैं, तो आइए हम गेट बनाना सीखते हैं यूनिवर्सल गेट से। तो आपको बोला, देखिए आपके पास यूनिवर्सल गेट के दो ही टाइप होते हैं, एक तो नैंड गेट और एक नॉर गेट। तो आपको बोला कि नॉर गेट को यूज करके आप नॉट गेट बनाइए, क्योंकि मैंने आपको बोला यूनिवर्सल गेट है तो इसके हेल्प से बाकी और भी गेट बना सकते हैं। तो आपको बोला कि नॉर गेट को यूज करके नॉट गेट बनाइए। तो देखिए नॉर गेट कैसा बनता है, हाँ नॉर गेट कैसा बनता है, और गेट और साथ में बिंदी लगाते हैं, तो ये बनता है नॉर गेट। तो अब हम करते हैं क्या, देखिए नॉर गेट में ये जो दो इनपुट है इसको हम ज्वाइन कर दिए, तो इसको हम ज्वाइन कर दिए, तो आपको पता है ये और गेट क्या करता है, ऐड करता है, यानी कि यहां से भी आया ए, यहां से आया ए, क्योंकि दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ए। अब ये क्या करेगा, ए प्लस ए करेगा। डन। ये क्या करेगा, ए प्लस गेट। अच्छा आपको बनाना है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्स करता है, एक ही इनपुट होता है, इन्वर्स करता है, तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। फिर नॉट क्या करेगा, इसके ऊपर इन्वर्स कर देगा। इन्वर्स कर देगा तो आपके पास क्या आएगा, आपको पता है ए प्लस ए क्या देता है, ए, मैंने आपको बताया था ए प्लस ए देता है, ए डॉट ए देता है, ये दो आपको याद होना चाहिए। तो ए प्लस ए दे क्या देगा, ए, इसके ऊपर बार लगा देगा, तो देखिए नॉट गेट बन गया। फिर आपको बोला कि नॉर गेट को यूज करके एंड गेट बनाइए। अब आपको पता है कि एंड गेट तभी बनेगा जब एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, तो ए डॉट बी आना चाहिए। अगर आप नॉर गेट को यूज करके एंड गेट बनाना चाहिए तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो ए डॉट बी आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो नॉर से अगर एंड बनाना है तो ये डायग्राम यूज करते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये आपके पास क्या है, और गेट और ये नॉट गेट, तो ये पूरा एक नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, नॉर गेट है। अब आप देखिए यहां से दिए ए और यहां से दिए बी, तो आपको पता है ये ए और ये ए, ये क्या करेगा, ऐड करेगा, तो यहां क्या आएगा, ए प्लस ए कितना होता है, ए, और फिर ये क्या करते हैं, नॉट, बार लगा देगा, तो यहां आएगा बार। सिमिलरली यहां से आएगा बी, यहां से आएगा बी, ये क्या करेगा, ऐड करेगा, ऐड करेगा तो यहां बी प्लस बी आएगा। ए प्लस ए होता है तो बी प्लस बी बी होगा, फिर सामने नॉट, तो यहां बी बार। फिर ये क्या करेगा, ए बार और बी बार को ऐड कर देगा, ए बार और बी बार को ऐड कर दिया और सामने नॉट लग गया यानी पूरा बार,
तो देखिए बार से बार खत्म और प्लस के जगह पे डॉट लगेगा, तो ए डॉट बी। तो फाइनल आंसर आ रहा है ए डॉट बी, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि एंड गेट बना है। तो नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो आप इस डायग्राम को यूज करिएगा। सिमिलरली अगर आपको नैंड गेट से और गेट बनाना है तब आप देखिए यहां से देखिए ये आपके पास एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट है। यहां से ए दीजिएगा तो यहां से भी ए, यहां से भी ए। अब ये क्या करता है मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यहां क्या जाएगा ए, और ये नॉट है तो ए बार। सिमिलरली बी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी आएगा नॉट लगेगा बी बार। ये क्या करेगा ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करेगा और सामने नॉट, तो ए बार डॉट बी बार का होल, तो बार से बार खत्म और पॉजिटिव तो ए प्लस बी, और गेट में आता क्या है ए प्लस बी। तो आपको ऐसे बनाना आना चाहिए।